नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उनसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो प्लीज़ किया कीजिए ना लाइक ना कुछ, कोई बात नहीं। मैंने शुरू किया है भगवान का नाम लेकर, तो ये सब तो होती रहेंगी, बात बात की बातें हैं। अभी जो मैं बोलने आई हूँ, हम उस पर ध्यान देते हैं, है ना। देखिए, ज़िंदगी जो है ना, इसमें उतार चढ़ाव तो आती रहती है, कभी दुख कभी सुख, ये तो नियम की बातें हैं। इसे तो हम चाह के भी नहीं बदल सकते। जैसे खुशियाँ आती है, उसी तरह दुख भी आएंगे। तो हम खुशी में तो मना नहीं करते भगवान से कि मत दीजिए, लेकिन दुख के टाइम में हम रोते हैं। लेकिन बोलने जाए तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अच्छी दोस्त है अगर कोई, तो वो है दुख, वो है आंसू। क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहती हैं। सुखों का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो साथ छोड़ देती है बहुत टाइम के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है लेकिन सुख का दर्शन नहीं होता। लेकिन जो जीवन साथी सच्चे जीवन साथी की तरह हमेशा बनी रहती है, वो है दुख, वो है आंसू। जो ज़िंदगी में आप देखो, जब आप जन्म भी ले रहे हो तो रोते हुए ले रहे हो, तो उसने कहाँ साथ नहीं छोड़ा। और जब आप मर रहे हो तो अपनों के लिए रो रो कर मर रहे हो, जाना नहीं चाह रहे हो। कोई अटैचमेंट, कोई इंसान या फिर कोई चीज़, पता नहीं, लेकिन वो जाने से पहले रोकर ही जाता है, आता भी रोकर है। तो कहने का मतलब, दुख आंसू हमारे जीवन के असली जीवन साथी है, सच्चे जीवन साथी है, जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। ऐसे में हम सुख सुख की इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि हम इतना ज़्यादा वो करते हैं कि भगवान हमें सुख दे दो, सुख दे दो, बस सुख की ही रट लगा के रखते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में जब हम दुख में ही सुख रहेंगे ना, सुखी रहेंगे, तो क्या होगा कि हमें जीना आ जाएगा। और भगवान जी जो है ना, वो यही चीज़ हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग, अगर खुशी ही सब कुछ होता लाइफ में, तो तुम रोते हुए जन्म नहीं लेते, हंसते हुए जन्म लेते। और तुम जब जा रहे होते तो रो के नहीं जाते, दुखी दुखी से नहीं जाते। तो तुम्हें जब हर चीज़ में, जब जन्म लेते समय, मरते समय दुखी हो, रो रहे हो, तो बीच के टाइम तुम कैसे सुखी और हंसना चौबीसों घंटा तुम मांग सकते हो मेरे से? ये तो सही नहीं है दोस्तों। आप कितने साली हो, आप कितने चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हो, गलत चीज़ों को। आप कितना बुराइयों के साथ लड़ सकते हो, आप में कितनी सच्चाई है, आप कितने ईमानदार हो। ये सब चीज़ जानने के लिए तो आपके साथ गलत करना पड़ता है ना, ऊपर वाले को। तो जब तक वो ये सब चीज़ करेंगे नहीं, आपके अंदर आत्मा के बारे में वो कैसे जानेंगे, आप कैसे व्यक्ति के इंसान हैं, आप कितने बर्दाश्त करते हैं। देखिए, भगवान जी उसी को उतना दुख देते हैं जो बर्दाश्त कर सकता है। दुखी सब हैं, सबको थोड़ा ना थोड़ा दुख है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन स्पेशली ज़्यादा उन्हें दिया जाता है जो बर्दाश्त कर पाते हैं, जो भगवान के सबसे फेवरेट, जैसे फेवरेट भक्त, मतलब फेवरेट बच्चा, उनको देते हैं वो, ऐसे सबको नहीं देते। और अगर मानते हो ना एक चीज़ को, कि भगवान ने आपसे सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा अब आपके पास, तब तो आप समझ जाओ सीधा आप उनसे कनेक्ट करने वाले हो। नो डाउट, आप किसी बात की ही डाउट मत करो कि अब आप धरती के लोगों के साथ, या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए अब आप रोना छोड़ दो, आपका कनेक्शन सीधा ऊपर जा चुका है परमात्मा के पास। तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप लाइफ में, आपका जन्म क्यों हुआ, आप ये सब क्यों कर रहे हो लाइफ में, जो भी चीज़ें करते हो उल्टा सीधा, ये सब क्यों करते हो? हम नहीं करते हैं, ये सब हमसे नहीं हो रहा, सब ऊपर वाला कर रहता है। जब सारा कुछ वो कर रहे हैं, तो टेंशन हम इतना क्यों ले लेते हैं, और क्यों बेकार की चीज़ें हम
पाल लेते हैं कि ये ना हो, वो ना वो हो। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें भगवान जी की है और वही डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। आपके हाथ-पैर पीटने से, आपके रोना-धोना, चिल्लाने से चीज़ें बदल नहीं जाएँगी। आपको इसीलिए आपका एक ही काम है, आपका जो जन्म हुआ है, आपका इसमें एक ही रोल बनता है कि आप डटे रहो, सब सहो। एक पहाड़ की तरह, कितना भी आंधी, कितना भी तूफान आ जाए, वो एक जगह पे ही खड़ा रहता है, वो यहाँ से यहाँ नहीं हिलता। वैसा इंसान बनो आप। कुछ भी हो जाए कोई फर्क ना पड़े, वो इसलिए क्योंकि आप एक अविनाशी का बच्चा हो और आप सच्चाई के राह पे चलते हो, तो ये सब चीज़ें तो छोटी सी बात है, ये सब तो जिंदगी में आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ, और अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका आप क्यों आए हो वो उद्देश्य भी आपका खो जाएगा। आपको जाना कहाँ है, आपका रास्ता कौन सा है, वो भी आपको अता पता नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से भटक जाओगे और कितना टाइम के लिए भटकोगे उसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाओगे। आप इस जन्म के लिए भटक गए या फिर अगले जन्म के लिए भटक गए या फिर और 2-4 जन्म के लिए भटक गए। ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करेगा उसके बाद कि आप कितने जन्मों के लिए और कितना दिन जन्म लोगे। ये चीज़ के ऊपर, ये कर्म के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप सच के साथ हो और अच्छाई के रास्ते पे हो, फिर तो आपका कनेक्शन ऊपर वाला के साथ है और आपको इसी जन्म में, इसी रास्ते में सब कुछ मिल जाना है। तो प्रेम से एक बार राधे राधे, जय श्री राम कहिए आप सब। तो ऐसे हैं हमारे भगवान जी के लीलाएं। लेकिन हम बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं वो। लेकिन हम ये चीज़ अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे हमारे माँ बाप हैं। वो हमारे साथ गलत कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि कर भी नहीं सकते, क्योंकि वही हमारे असली माँ बाप हैं। लेकिन फिर भी हमें उन पे भरोसा नहीं है। हमें इस मायावी दुनिया में हम इस तरह से फंसते जा रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब पूरा घर को सर पे उठा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयाँ खाने लगते हैं, लोगों पे, बच्चों पे, जानवरों पे हम अपना गुस्सा निकालने लगते हैं, जो कि कितना गलत है दोस्तों। आप सोच के देखो, क्या हमारा गुस्सा इतना भारी पड़ गया कि हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम जब तक किसी बेजान बिना गलती का इंसान के ऊपर, जानवर के ऊपर नहीं उतारते, हमारा गुस्सा शांत नहीं हो सकता। क्या हम इतने अधीन हो गए अपने समय के, बुरे समय के ऊपर कि हम सही गलत, अच्छा बुरा कुछ भी पहचान ना सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लाइफ में हर समय देखने को मिलता है, अच्छा बुरा सब। लेकिन ऐसा ना करें कि आपके गलत समय में आप अपना आपा खो दो और आपको ये भी पता ना चले कि आप अपने गुस्से की वजह से किसी बेजान, मतलब जिसकी कोई गलती ना हो, उसको आप सजा दे बैठो। ऐसा ना करें। और दोस्तों देखना, जब आप भगवान जी से बहुत प्रेम करते हो ना, तो भगवान जी आपकी बहुत परीक्षा लेती है, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि आपका जल्दी जल्दी वो एग्ज़ाम लेकर आपका ख़त्म कर देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी देखिएगा, 1 से लेके आदमी पढ़ता है, 3 4 5 ऐसे करके जाता है, तभी जाके वो मैट्रिक में जाता है ना। लेकिन कभी कभी देखिएगा, कोई कोई बच्चा इतना स्मार्ट होता है, 7 में ही वो 8 9 का बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। इतना उसके अंदर ज्ञान और इतना उसके अंदर वो होता है। तो भगवान भी ना हमारे साथ, अगर देख लेना, बहुत सारे एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप ये सोचो कि आप 7 क्लास में हो, लेकिन आपसे एग्ज़ाम जो ले रहे हैं वो बोर्ड क्लास का एग्ज़ाम ले रहे हैं, या फिर आपसे 12th क्लास का एग्ज़ाम ले रहे हैं भगवान जी। तो आप समझ जाओ कि अब आपका बहुत जल्दी आपका एग्ज़ामिन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एकदम धैर्य से काम करना है और विश्वास करना है कि आप पास हो जाओगे। लेकिन आप पास होने के लिए आपको सिर्फ अच्छी ज्ञान नहीं,
आपको विश्वास और अपने आप पे भरोसा और ऊपर वाले पे भरोसा और सही मार्ग सच के साथ रहोगे तो आप कोई भी कितना भी टफ एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप चुटकियों में हल करते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसा ही होता है। भगवान जी हमसे कभी कभी ना ऐसा ही करते हैं कि हम रहते हैं किसी भी एज में, मान लीजिए 25, 28, कभी कभी तो 12 साल। तो ऐसे में हमसे ऐसे ऐसे चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करवा देते हैं लाइफ में कि मानो जैसे हम 56 साल के हों, 80 साल के हों। लेकिन ज़रूरी नहीं, मैटर करता ही नहीं आप किस एज में हो। मैटर ये करता है कि भगवान जी आपको कौन से क्लास के एग्ज़ाम ले रहे हैं, कौन सी क्लास के आपके पास पेपर भेज रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको आंसर पुट ऑन करना है। तो यही है हमारी लाइफ, और भगवान जी हमसे किस तरह से और क्यों करते हैं। जब आप पास हो जाते हो तो भगवान जी के आप फेवरेट बालक बन जाते हो। तो भगवान जी क्या करते हैं, आपको सीधा उस क्लास में एंट्री दे देते हैं। और उस क्लास में इतना इजी, कोई बच्चा तो अभी तक पढ़ ही रहा होता है 1 2 3 लाइन बाय लाइन, लेकिन आप अपने 7 में ही बोर्ड 12 का एग्ज़ाम क्लियर करके आप कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा दुख मिले तो समझो भगवान जी आपका बहुत हाई क्लास का क्लास ले रहे हैं, आपका एग्जामिन चल रहा है। घबराना नहीं है दोस्तों, ये सब बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है लाइफ में। मतलब शुक्रगुजार करो कि आप परवरदिगार का, भगवान का बच्चा हो जो आपसे ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, वरना सबके साथ थोड़ी ना करवाते हैं वो। और इतने कम एज में, मतलब मान लो, ये तो और भी अच्छी बात है, जितने छोटे एज में उतना अगर टफ एग्जाम, यानी कि आप में कोई बात है भाई, तभी तो भगवान ने आपको चुना है, वरना वो ऐसे किसी को थोड़ी चुनते हैं। बच्चे में भी कोई बात होना पड़ता है। लेकिन हम देखे हैं आजकल के ज़माने में ना, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनसे भगवान जी बहुत ज़्यादा टफ टफ पेपर दे रहे हैं। खैर, अगर वो सच्चाई पे होते हैं तो वो पास भी हो जाते हैं, और उनके लिए ही अच्छी बात होती है। हाँ, तो ऐसा होता है चीज़ें, है ना। अभी किसी किसी को मैं ऐसा भी देखती हूँ कि मान लीजिए वो पास होने ही वाला है, एग्ज़ाम चल रहा था उसका, वो बस निकलने ही वाला होता है। क्या होता है कि वो अपना विश्वास तोड़ देता है, उसे अब लगता है कि अब वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, और वो या तो सुसाइड कर लेता है, जो कि सबसे गंदी चीज़, या फिर अपने आप को हार मानकर छोड़ देता है। इससे क्या होता है, मान लीजिए वो बस अब ख़त्म ही था उसका लाइफ का, रास्ते का सफ़र ख़त्म था, मंजिल मिल ही गई थी। उसने या तो आत्महत्या कर लिया, अब उसे फिर से रिस्टार्ट करना होगा, फिर से उसे एक मनुष्य योनि में फिर जन्म लेना होगा, फिर से वही सब, और उससे भी बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि भगवान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि आप खुद से जान ले लो। भगवान तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए तो ये सब चीज़ें कर रहे थे ना, आपको मारने के लिए तो नहीं कर रहे थे। अगर मारना ही होता तो वो मार देते, आपको इतना मेहनत थोड़ी करवाते। आप भगवान का पूरी तरह से दिल तोड़ देते हो, और फिर वो आपके साथ फिर गुस्सा में जो क्या ना करवाए वो तो रब ही जाने। तो ऐसे में क्या होता है, वो इंसान का तो अब समझ ही जाओ आप लोग क्या होने वाला है। रिस्टार्ट मतलब क्या, लाइफ फिर से रिस्टार्ट, ख़त्म होने वाला था और रिस्टार्ट पे चला गया। ये हो गया जो सुसाइड करते हैं। और जो लोग सुसाइड नहीं करते वो हार मान के एक जगह बैठ गए हैं, और अब वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उनको लग रहा था कि ये सही नहीं है, भगवान भगवान करके कोई फ़ायदा नहीं है, रियल रास्ता सच्चाई के साथ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब सब मैं बदमाशी वाला करूँगा, सब देखो बदमाश वाला आदमी सब कितना हंस रहा है, मैं इतना अच्छा होके भी मैं इतना रो रहा हूँ, अब मैं भी इसी रास्ते में चलूँगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो वो चल पड़ते हैं। आप देखिएगा भगवान का गुस्सा, देखिएगा कैसा वाला, कि आप इतने दिन सही थे, भले ही आपके साथ बुरा हुआ, क्या हुआ वो छोड़िए, आप तो सही रास्ते पे चल रहे थे। आपको वहाँ पे कहीं न कहीं सही होने के लिए कितना गर्व फ़ील भी हो रहा होगा कि आप अच्छा है कि आप सही रास्ते पे हो। कभी ना कभी हुआ होगा, आप सब बातों को भूल कर आप चले गए, भटक गए। उसके पीछे जो गलत कर रहे हैं उनको देखा-देखी करने चले गए आप। अब क्या होगा, भगवान को ना उधर हो रहा है ना इधर हो रहा है। आपके साथ अब उनको एक नई कहानी, नई स्टोरी लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपने उनकी पूरी स्टोरी को बिगाड़ दिया। उन्होंने जैसा सोच के रखा था वैसा नहीं, अब आपके हिसाब से होगा। अब भगवान को फिर से वहाँ पे कोई दिमाग लगाना, फिर से वहाँ पे आपको फँसाना पड़ता है, ताकि आप फिर से इस सीढ़ी पे, आई मीन इस रास्ते पे आओ। फिर से एक कहानी, फिर से एक
नौटंकी वहाँ पे होगा, तब आप इस रास्ते पे आओगे। तो इतना भगवान को आप थकाए तो भगवान भी तो आपको छड़ी लेके ही ट्रीट करेंगे ना कि बच्चा चल चल, तू हटा था ना लाइन से, अब तुझे देख मैं कैसे उस लाइन पे लाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो भगवान जी प्यार से ले जाते हैं, उसके बाद छड़ी से मार मार के ले जाते हैं उस रास्ते में। इसलिए कभी भी रास्ते नहीं भटको, ना सुसाइड करो। जैसा भी परिस्थिति है उसे डट के, भगवान का एग्ज़ाम ले रहे हैं या आपका क्वेश्चन पेपर है, उसका आंसर पुट ऑन करना है और लाइफ को क्लियर करके मज़े से एकदम भगवान के शरण में आ जाना है। अब सच्चे दिल से कहिए साचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। बाय।